जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम सांख्य योग है। भगवान ने यह बात सिद्ध की कि जो आत्मा को नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने और मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात पूरी तरह सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में भगवान यह बात सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीर को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि यैव तत्र का परिदेवना। दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। इससे भगवान ने यहाँ पर यह भाव दिखलाया है कि प्राणी मात्र का जन्म से पहले वर्तमान स्थूल शरीरों से संबंध नहीं था और अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से संबंध नहीं रहेगा। केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त हैं, अर्थात इनका शरीरों के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल में पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है। महाभारत के स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने यही बात इस प्रकार कही है कि जिनको तुम अपना मान रहे हो, ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में ये ना तुम्हारे हैं और ना तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा। आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति देखता है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से किसी भिन्न की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है।
वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व को समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से लागू कैसे हो सकता है? वास्तव में आत्मा वाणी का विषय न होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन हो ही नहीं सकता। दूसरा, इसको कोई आश्चर्य की भांति सुनता है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई बिरला ही होता है, और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुखरूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीरादि को अपना स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान, दुख रूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती। यही उसका आश्चर्य की भांति सुनना है, और कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व को समझना अनाधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। राधे राधे।